अपने पसंदीदा शायर की वीडियो सबसे पहले पाने के लिए एना मुशायरा आज ही सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें। शुक्रिया। आज के इस प्रोग्राम की सदारत कर रहे हमारे चौधरी साहब और हमारे तमाम शायर जो मेरे बड़े भाई हैं, छोटे भाई हैं और बहुत से लोगों से मेरे तारुफ हुए और बहुत से लोगों से अभी बाकी। मैं सबसे पहले इस कुर्ला की सरजमी पे आप लोगों ने जो मुझे मोहब्बत और प्यार दिया है, ये मेरी जिंदगी का एक अहम हिस्सा है। मैं अपने दामन में इसको समेट के ले जाऊंगा। मैं 30 साल से पॉलिटिक्स में हूँ और मैंने खिदमत किया। प्यार हमेशा मुझे मिला। मैं जानता हूँ लोग मुझे प्यार करते हैं, लेकिन ये इतनी हद तक करते हैं ये मुझे आज ये आपको पता नहीं। लोग कहते हैं ना, जिसकी जरूरतें कम है उनके ईमान में दम है। जिनकी जरूरतें कम है उनके ईमान में दम है। किसी एक के चले जाने से जिंदगी अधूरी नहीं होती। किसी एक के चले जाने से जिंदगी अधूरी नहीं होती। दोस्त तो लाखों मिल जाते हैं, पर लाखों के मिलने के बाद उसे की कमी पूरी नहीं। ये कोटिला के लोग हैं। मैं राजनीति में 30 साल से और राजनीति में अगर पहला परचम चुनावी लहराया तो कोटिला के लोगों ने मेरा हमेशा मुझे इज्जत दी है और इनको राजनीति में बढ़ावा देने का सबसे पहला अगर मुकाम आता है तो वो कोटिला का नाम मेरे जवाब में आता है। इन लोगों ने मुझे इज्जत दिया। इन्हीं के यहाँ से मैं पहला चुनाव जीता अपनी जिंदगी। उसके बाद से मैं जीतता ही आ रहा हूँ, हारा नहीं, एकदम जीतता आ रहा हूँ। और खिदमत करने का तरीका सही मायने में राजनीति से बढ़िया कोई है नहीं। लेकिन आज सही एक उल्टा हो गया, लोग राजनीति में अपनी खिदमत करने का। आज मुझे जो मुकाम मिला है, जो इज्जत मिली है राजनीति में रहने की वजह से। मैं इस कोरोना काल में आजमगढ़ की बात नहीं है, मेरा दावा है कि हिंदुस्तान के पूरे हिंदुस्तान में मुझसे ज्यादा खिदमत किसी ने नहीं किया। अल्लाह मुझसे खुद से अल्लाह मुझसे खिदमत लिए, मेरी औकात नहीं थी। लोग कहते रहे भाजपा के लोग बहुत हवा उड़ाए, ये तो बड़ा नाम हो रहा है। हमारे घर में भी इल्जाम लगाया गया कोरोना है, लेकिन कुछ नहीं। अल्लाह जब खुश है तो इंसान खुश की बात है। मैंने नहीं देखा कौन अपना है कौन पराया है। मैंने नहीं देखा कौन अपना है कौन पराया है। मैंने जब देखा तो हर तरफ मुफलिसी का साया है। मैंने जब देखा तो हर तरफ मुफलिसी का साया है। धूप से गिर गया था चकरा कर, भाजपा वाले कहते रहे कि ये तो शराब पी गया है। मैंने ये सच्चाई है, मैं कोई अलग से नहीं कह रहा हूं। और मैं डट के खिदमत किया और बहुत लोगों के काम आया। पैसे तो बहुत लोगों, लेकिन अल्लाह जिससे खुश रहता है उसी से काम। तो उसकी वजह से मैं आजमगढ़ के जितने लोग हैं या यूपी के लोग जहां है महाराष्ट्र में, मिलने का मौका मिले। मैं 1 हफ्ते से दौड़ रहा हूं, बहुत सब लोग इज्जत दे रहे। आज काम नहीं करता, फील्ड में रहता नहीं तो मेरी पहचान नहीं होती। अभी पत्रकार साहब, हमारे शायर साहब हमसे इंटरव्यू लिए। हमसे अक्सर इंटरव्यू होता है तो लोग पूछते हैं कि आपकी जिंदगी का मकसद क्या है। तो मैं इससे भी कहा हूँ, आप सबसे कहता हूँ, जिंदगी में शख्स बन के मत जिए। जीना है तो शख्सियत बन के जिए, क्योंकि मरने के बाद भी शख्सियत जिंदा है। बिना दान का कोई राजा नहीं होता, बिना दान का कोई राजा नहीं होता, बिना संघर्ष का कोई महान नहीं होता। इसीलिए उतरा हूं दरिया में, बिना उतरे दरिया में दरिया का गहराई का अंदाजा नहीं। जब आप उसमें उतरेंगे उतरते जाएंगे। सही में आप कह रहे थे ना
कि प्रमुख जी खुल के बोल नहीं रहे। मैं, सही बात है, मेरी जिंदगी का पहला प्रोग्राम है कि मैं मुशायरे हूँ। मेरी जिंदगी का पहला प्रोग्राम है कि मैं मुशायरे हूँ। मैं शेर व शायरी का शौकीन हूँ, लेकिन मैं जाता नहीं था। क्यों नहीं जाता था? इसलिए नहीं जाता था कि रात भर जागने के बाद भी उसका अमल नहीं। अगर आप जागते हैं उस पर अमल, शायद एक एक कली चुन के जैसे फूल बनता है, शायद एक एक अल्फाज चुन के बनाता है। और रात भर पढ़ने के बाद भी अगर उसका कोई मकसद ना निकले तो फिर बेकार है। इसीलिए मैं जाता नहीं। लेकिन मैंने देखा आप लोग मेरी मोहब्बत में पढ़ रहे थे, लेकिन एकदम दिल की गहराई से पढ़ रहे। मैंने एहसास किया। मैं आप लोगों को सलाम करता हूँ, जरूर करता हूँ। बहुत से बातें हैं, चंद मिनटों में नहीं खत्म हो सकती। हर फूल को रात की रानी नहीं कहते, हर फूल को रात की रानी नहीं कहते, हर किसी से दिल की कहानी नहीं कहते, हर किसी से दिल की कहानी नहीं कहते। हर फूल को रात की रानी नहीं कहते, हर किसी से दिल की कहानी नहीं कहते। मेरी आंखों की नमी देख के समझ लो, हर बात हम सबसे जुबानी नहीं। क्या कहने बाबा। जहाँ तक अभी सियासी मामले हैं, सियासी मामले में अब आप हालात जो है हमारे प्रदेश के और देश के देख रहे हैं, और हम सबको उसमें बहुत सूझबूझ से, मजबूती से लग के काम करना पड़ेगा, तब आपका हक और वकार जिंदा रहेगा। अगर नहीं सुधरे तो हम लोग इसी तरह से बढ़ के टूटते रहेंगे। मुझे याद है 2009 में आजमगढ़ के लोग हैं जाते, 2009 में उलमा काउंसिल का हमारे जिले में जोर था, जौनपुर में जोर था। मैं लोगों को समझाता रहा। मैंने कहा कि अपने हक की बात करिए, लेकिन अगर हम 20% हैं तो अलग होकर हम कुछ नहीं कर सकते, एक सीट भी नहीं ला सकते। क्यों कि आजादी से पहले, सन 1947 से पहले, ये आरएसएस विश्व हिंदू परिषद का एजेंडा था कि 20% मुसलमान एक तरफ हो जाए, 80% हिंदू एक तरफ हो जाए। वो तमाम कोशिशों के बावजूद 65% से ज्यादा है और 15% से ज्यादा नहीं लागू कर पाए। 65% हिंदू आज भी सेकुलर रहा है, जो हमारे कंधे से कंधा मिला के चला है। आप उसकी जीती जागती मिसाल है। गुजरात से लेकर कई मामले में लड़े हैं तो हिंदुओं ने लड़ी हमारे, और लड़के फैसला भी करा, लेकिन नहीं माने। उसका नतीजा हुआ कि सब लोग कमजोर हो। इस मुल्क में रहना है तो सबके साथ कंधे से कंधा मिला के चलना पड़ेगा, अलग होकर हम कुछ नहीं करते। राजनीति करिए, किसी के बलुआ मत रहिए, किसी को खुदा मत मानिए। उसको अपना रहबर मानते हो तो हमारे हक की बात करेगा तो हम उसको रहबर मानेंगे, अन्यथा नहीं मानेंगे। हम उस वक्त भी बहुत समझाए, आज भी समझाते हैं। 2009 में हम पॉलिटिकल लाइन में, मैं समाजवादी की राजनीति करता हूँ, लेकिन मुसलमानों में आजमगढ़ में आपको ये फक्र होगा कि मैं दब के राजनीति समाजवादी में नहीं करता, अपने हक की राजनीति करता हूँ, अपने बल की राजनीति करता हूँ। 2009 में बलराम यादव को बुलाए, बोले कि आजमगढ़ का मुसलमान हट गया, नेताजी बहुत परेशान है। मैंने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है, सब हो जाए, सही हो जाएगा। उन्होंने प्रोग्राम रखा, बोले कि समाजवादी पार्टी के कार्यालय भर दो। नहीं का हम अध्यक्ष उनसे बोले कि भर दो, वो बोले कि मेरे बस की बात नहीं है, आजमगढ़ का मुसलमान समाजवादी में नहीं आने वाला, ये इसरार भाई कर सकते हैं। मुझसे बोले कि कर दो। मैंने कहा कहाँ करना है? बोले कार्यालय। मैंने कहा इतना करना हो तो मेरी हैसियत नहीं है, मेरी हैसियत इससे बड़ी, आप बाहर करो, एक स्टेट हमारे यहाँ है। मैंने कहा करो, क्या उतना आ जाएंगे? मैंने कहा उसका 10 गुना अगर नहीं आए मैं राजनीति से इस्तीफा दे दूंगा। 2009 में भी मैंने प्रोग्राम किया और बहुत ज्यादा संख्या में आए, और वहां मैं तकरीर दिया था कि आप समाजवादी पार्टी मुसलमान समाजवादी पार्टी वोट देता है, लेकिन आप उनके हक की लड़ाई नहीं लड़ोगे तो क्यों आपके साथ? मैंने कहा इतना बीएसपी की सरकार में मुसलमान तबाह हुआ, आतंकवादी बनाया गया, आपको लड़ना चाहिए था, आप लड़े, इसके लिए शुक्रिया। आपने लेट शुरू किया लेकिन किया। तो मैं वहां बहुत जोशीली तकरीर दिया था,
इसमें सबके रोंगटे खड़े हो गए। मैं कहते कहते यहाँ भी कह दिया कि दो चार को वफादार मत कहो, पर पूरी कौम को गद्दार मत कहो। दो चार को वफादार मत कहो, पर पूरी कौम को गद्दार मत कहो। हम तुमसे पूछते हैं वह इंसान कौन थे? मीर अब्दुल हमीद और मीर उस्मान। कुछ भी कहना सह लेंगे, कुछ भी कहना सह लेंगे, पर गद्दार मत कहना। क्या अबुल कलाम आजाद की कुर्बानी कुर्बानी नहीं थी? कि मीर अब्दुल हमीद की जवानी जवानी नहीं थी? कि अशफाकुल्लाह खां का बलिदान बलिदान नहीं था? गांधी का हत्यारा कोई मुसलमान नहीं। मैंने ये तकरीर दिया था। और मैं राजनीति में बहुत खिदमत करता हूँ, और अल्लाह के रहमो करम से जहाँ भी आप रहेंगे मेरा नाम लेंगे, इज्जत वक़ार से मेरा नाम लिया जाएगा। मेरी दावा है, मेरी अपनी खिदमत पे, अपने कर्म पे, और आजमगढ़ के लोग जहाँ भी रहेंगे उनका सिर फख्र से ऊंचा रहेगा। कोई मेरे नाम पे आपको गाली देने वाला नहीं मिलेगा। ये मेरी जिंदगी का सफल राजनीति रही है। और मैं MP MLA बनूँ या ना बनूँ, मुझे इसकी फिक्र नहीं रहती। आप आजमगढ़ वाले जानते हैं कि आजमगढ़ में किसी MP MLA से कम हैसियत भी नहीं रखता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, जो भी काम होता मैं MP MLA से बढ़ के काम करता हूँ। मैं आप लोगों का शुक्रगुजार हूँ। आप लोगों को जो प्यार मिला, जो इज्जत मिली, जो सम्मान मिला, मैं तमाम शायर साथियों का, तमाम हजरात का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हुए मुन्ना भाई का खास तौर से कि इन्होंने इतने दिनों से इतना सजा के अपने सपने को रखा था, आज इन्होंने हमारे सामने रखा। इसको मैं यादगार बना के अपने सीढ़ी में दफन करके अपनी ताज़िंदगी इसको याद रखूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया।